नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे शेयर्स की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए वर्क करते हैं। ड्रोन तो हम सबने ही देखे हैं कि ड्रोन का यूजेज कितना ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हुआ है रिसेंट कुछ 3-4 सालों में। पर आज हम बात करेंगे 6 ऐसे स्टॉक्स की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि उसके बाद हम इन सारे 6 स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करेंगे और कंक्लूड करेंगे लास्ट में कि कौन से स्टॉक्स हैं जो वैल्यूएशन वाइज और प्रॉस्पेक्ट वाइज अच्छे नजर आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो एक मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं आने वाले टाइम में। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। बेसिकली ड्रोन का यूजेज होता था इनिशियली डिफेंस में, सर्वेलेंस और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की तरह यूज होता था इनिशियली, लेकिन 2021 में गवर्नमेंट ने पॉलिसीज में कुछ रिलैक्सेशन दिया ताकि ड्रोन को वाइडली इंडस्ट्री वाइज भी यूजेज कर सके। तो उस के बाद एक स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर एक बूम आया और सारी कंपनीज ने उसमें R&D शुरू करी। तो क्विकली देखते हैं ड्रोन के यूजेजेस। तो ड्रोन केवल डिफेंस में तो है ही, इसके अलावा एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड स्प्रे, मॉनिटरिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट सर्वेलेंस, पावर ट्रांसमिशन लाइन सर्वेलेंस, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, वेदर मॉनिटरिंग और फायर फाइटिंग और ई कॉमर्स में भी उसका ट्रायल चल रहा है कि कैसे डिलीवरी की तरह ड्रोन को यूज कर सकते हैं। वाइड स्प्रेड इसका यूजेज है और टेक्नोलॉजी एक बार वाइड स्प्रेड होती है उसके बाद उसका कोई रिटर्न नहीं होता, वो एक्सपेंड ही होती है, उसमें इनोवेशन होते हैं और यूजेजेस बढ़ते हैं। ये हमने पास्ट में देखा है, हर टेक्नोलॉजी वाइड स्प्रेड होती है। तो इसका मतलब ड्रोन का भी आने वाले 10 साल में इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा और कमर्शलाइजेशन बढ़ेगा। तो जो कंपनियां इसको अर्ली बैंग ऑन करना चाहती हैं वो डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगी। तो ड्रोन इंडस्ट्री में 4 तरह के बिजनेस होते हैं। पहला होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, दूसरा होता है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर की तरह वो काम करते हैं कि कहीं पे सर्वे करना है, सर्वेलेंस होना है, तो एज अ पैकेज एज अ सर्विस काम करते हैं। थर्ड है R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग, और चौथा है कॉन्ट्रैक्ट R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें एज आउटसोर्सिंग की तरह वो R&D और मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये 4 मॉडल्स हैं जिसमें कंपनी काम करती हैं। तो क्योंकि हम देखते हैं कौन सी वो इंडस्ट्रीज हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो अर्ली बैंग ऑन कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी को। तो पहली कंपनी है इन्फोएज इंडिया। तो इन्फोएज इंडिया को हम सबने देखा होगा कि Naukri.com और जीवनसाथी.com, 99 एकर्स, ऐसी काफ़ी कंपनियों की पेरेंट कंपनी है। तो बेसिकली क्या करती है, ये स्टार्टअप्स पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो इसने रिसेंटली एक स्टार्टअप जिसका नाम है स्काईलार्क ड्रोन्स, उस पर इन्वेस्ट किया था। और स्काईलार्क ड्रोन्स बेसिकली एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है जिसमें एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड रहेगी फॉर ड्रोन एप्लीकेशंस। तो किसी भी बड़ी फर्म को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को कोई बड़े प्रोजेक्ट्स को अगर इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग ड्रोन, तो वो स्काईलार्क करता है। दूसरी कंपनी है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस। तो ये एक छोटी लिस्टेड कंपनी है जो रिसेंटली लिस्टेड हुई है। ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करती है फॉर पावर ट्रांसमिशन, सर्विस पार्टनर की तरह रेवेन्यू मॉडल पे काम करती है, जिसमें ये सर्विस देती है और बदले में रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तीसरी कंपनी है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस एक स्मॉल कैप लिस्टेड कंपनी है जो कि डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फॉर डिफेंस सॉल्यूशंस के लिए बहुत फेमस है, बहुत ही उसका स्पेशलाइजेशन है। और पारस डिफेंस क्लोजली वर्क करती है ड्रोन टेक्नोलॉजी पे और उसका स्पेशलाइजेशन है अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और इसने 3 कंपनी से टाइप भी किया है जो कि इजराइल और इटली की पेरेंट कंपनी है। तो इजराइल हम सबने जानते ही है कि कितना ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्ट से, डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस कंट्री इजराइल है, तो उससे इसने टाइप भी किया है। चौथी कंपनी है ज़ेन टेक्नोलॉजी, सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी पे वर्क करने वाली कंपनी है। 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी, और ये वर्क करते हैं स्पेशलाइजेशन इनटू लिफ्टिंग हैवी वेट्स वाया ड्रोन, मतलब जैसे ड्रोन से हैवी सामान को उठाने की और कैरी और ट्रांसपोर्ट करने में, जो कि हमने देखा कि ई कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रायल हो रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम मैन्युफैक्चर करने में इनका स्पेशलाइजेशन है। तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा इसका यूजेज होता है। एंटी ड्रोन और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम्स वहाँ से बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। रिसेंटली इनको 1.6 बिलियन का एयरफोर्स से ऑर्डर भी मिला और द सप्लाई ऑफ काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। 5वां शेयर है रतन इंडिया एंटरप्राइज।
तो रतन इंडिया एक बहुत ही पुरानी इंडिया की फेमस कंपनी है, तो उसने एक अपनी सब्सिडरी बनाई जिसको नाम दिया नियो स्काई। और नियो स्काई फुल्ली फोकस्ड ऑन ड्राइविंग अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन ड्रोन्स। यूएसए की एक कंपनी से टाइप भी किया फॉर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट। और वो स्पेसिफिकली काम करते हैं ड्रोन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जिससे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री सपोर्ट हो सके, तो ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा उस टेक्नोलॉजी से। और आखिरी कंपनी है डीसीएम श्रीराम। तो डीसीएम श्रीराम बेसिकली एक शुगर कंपनी है, बहुत इंडिया की पुरानी और फेमस शुगर कंपनी है। और डीसीएम श्रीराम ने एक तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करा 1 मिलियन का एक स्टार्टअप में। तो ये बेसिकली उसकी पेरेंट कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट था ड्रोन टेक्नोलॉजी में। तो ये 6 मेजर कंपनीज हैं जिन्होंने ड्रोन इंडस्ट्री में 2023 में अपना एक स्टेप अहेड लिया है इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए। अब क्विकली देखते हैं फाइनेंशियल्स कि कौन कितने वाइबल हैं फ्रॉम फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट से। तो आइए क्विकली कंपेयर करते हैं इन 6 स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स को। इन्फो एज करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4300 पर अगर आप पी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है करंट मार्केट में। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी क्वार्टरली प्रॉफिट में भी ड्रॉप आया है और ये कंपनी डेट फ्री है। दूसरी कंपनी है डीसीएम श्रीराम, करंट मार्केट प्राइस 74 है और वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ता नजर आ रहा है क्योंकि ये प्राइमरली शुगर कंपनी है, तो इसलिए डेट थोड़ा ज़्यादा है इसका। रतन इंडिया एंटरप्राइज, करंट मार्केट प्राइस 38 रुपीज़ है, लेकिन ये डेट और इक्विटीज़ का बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ये डेट ले रखा है, तो इसलिए ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। चौथी कंपनी है पारस डिफेंस, इसका करंट प्राइस है 552 और पी 60 का है, तो वैल्यूएशन वाइज ओके है ये। और देखिए सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है और इसका रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड भी 12% है और रिटर्न और इक्विटी 9% तकरीबन है। द्रोणाचार्य एरियल, जिसका करंट मार्केट प्राइस 140 है, पीई 98 है और ये भी डेट फ्री कंपनी है। छठी कंपनी है ज़ेन टेक्नोलॉजीज, तो जिसका करंट मार्केट प्राइस 412 है, पीई 79 है और ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। दो कंपनियां जो वैल्यूएशन वाइज सबसे अच्छी नज़र आ रही हैं वो एक है ज़ेन टेक्नोलॉजी, पीई 79 है और डेट फ्री कंपनी है सबसे इम्पोर्टेंट, और दूसरा है पारस डिफेंस, क्योंकि दोनों ही स्पेशलाइज्ड हैं और स्पेसिफिकली डिफेंस के साथ ज़्यादा काम कर रही हैं और पुरानी काफ़ी नोन कंपनी है अपने सेक्टर में, तो वैल्यूएशन वाइज ये अच्छी हैं, दोनों डेट फ्री हैं और दोनों का आरओसी देखेंगे तो इसका 23 है और इसका 13 है, तो दोनों का अच्छा है। तो क्विकली इनके रिजल्ट देखते हैं। पारस डिफेंस ने अगर देखेंगे तो पारस डिफेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट दे रहा है, और अगर पिछले क्वार्टर से करेंगे तो थोड़ा सा ऑलमोस्ट बराबर ही है 60 और 58। लेकिन अगर इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इसका एनुअल सेल्स देखेंगे तो देखिए एनुअल सेल्स में इसकी रियल पिक्चर नजर आती है कि 2017 में 48 करोड़ की सेल्स थी और फिर उसके बाद आज 214 करोड़ की सेल्स है। और वैसे ही प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर एक अच्छा कंसिस्टेंट इंक्रीज दे रहा है, तो ग्रोथ आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी अच्छी नज़र आ रही है। और दूसरा शेयर जो हमारा है वो है ज़ेन टेक्नोलॉजीज की। सेल्स देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें अच्छा इंक्रीज हुआ है, बहुत ही अच्छा इंक्रीज। वैसे ही प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर। इसका एनुअल सेल्स देखते हैं तो देखेंगे आपको रियल इसकी पोटेंशियल नज़र आएगा कि 17 करोड़ से 2011 में शुरू हुई थी और आज 219 करोड़ सेल्स पे, ईयरली सेल्स पे है। और इसका अगर आप देखेंगे कि इसका नेट प्रॉफिट 50 करोड़, तो स्मूथ ग्रोथ नज़र आ रही है इस शेयर में। अब क्विकली इनके हम शेयर देखते हैं। तो ज़ेन टेक्नोलॉजी का शेयर अगर वीकली चार्ट में देखें तो इसने एक यहाँ पे हाई बनाया था 2018 में और उसको इसने ब्रेक किया अगस्त 21 में, और फिर से इसमें एक मई में लास्ट सपोर्ट लेके एक अपराइज दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिटर्न इसने अपनी ग्रोथ को कंसिडर करते हुए ज़ेन टेक्नोलॉजी ने दिया है। और अभी तो केवल टेक्नोलॉजी की अभी स्टार्टिंग है। आने वाले टाइम्स में आप अज्यूम कर सकते हैं जब इनका यूजेज बढ़ेगा तो कितना ज़्यादा पोटेंशियल। तो एक लोअर साइड में 328 और 340 रुपये का स्टॉप लॉस लेके ये स्टॉक्स प्योरली आपके इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से होने चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है।
क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होएगी उनमें चेंजेस आएंगे, नए मार्केट प्लेयर्स आएंगे, तो आप हमें रिव्यू करते रहना है टाइम। और दूसरा शेयर है हमारा पारस डिफेंस। देखिए पारस डिफेंस 450 रुपये में इसमें लॉन्च हुआ था और एक हाई बनाया था 1000 रुपये का, और उसके बाद कांस्टेंट डिक्लाइन होते होते इसने फिर से मार्च 23 में इसी बेस को छुआ 450 रुपये को, और उसके बाद एक इसने रिबाउंड की कोशिश करी है। तो 500 रुपये के स्टॉप 502 के स्टॉप लॉस से इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे दोबारा मिल रहा है हमें ये, तो जिस प्राइस लॉन्च हुआ था उसी पे मिल रहा है। तो और इसका पी भी 60 करीब है, तो प्राइस टू अर्निंग भी बहुत अच्छा रेशियो नज़र आ रहा है। तो ये 2 शेयर्स हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी फेमस हैं और आने वाले टाइम में पोटेंशियल दिखा सकते हैं। कृपया अपना इन्वेस्टमेंट आप अपनी एनालिसिस, लर्निंग और अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट के डिस्कशन के बाद ही करें अपना पोर्टफोलियो में। तो होप ये लर्निंग आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।